इमेजिन करिए एक सिनेरियो जहां आपके आसपास जो मच्छर घूम रहे हैं उनके पास बंदूकें हों, उनके अंदर हथियार हों और वो आपको जान से मार सकते हो। उनमें कैमरे लगे हो और वो आपकी सारी गतिविधियां रिकॉर्ड कर सकते हो। तो क्या आप उनका कुछ कर पाएंगे? सोच के ही डर लगता है, क्योंकि इतना छोटा मच्छर तो हम मार नहीं पाते। अगर वो हथियार बंद हो तो हम उनको कैसे टच करेंगे? तो कुछ ऐसी ही खतरनाक प्लानिंग की तैयारी में है चाइना, जहां चाइना ने पहली बार मस्कीटो ड्रोन्स को सामने लाया। ये अनाउंस किया है चाइना ने कि उन्होंने मस्कीटो साइज स्पाई ड्रोन्स बना लिए, यानी इतने छोटे ड्रोन्स जो लगभग एक मस्कीटो के साइज के हैं। अब क्या है ये मस्कीटो ड्रोन, क्या है इनका उद्देश्य, और कैसे ये दुनिया के बैटलफील्ड को और लड़ाई को, जैसे हम आज तक देखते आए हैं, उसको हमेशा के लिए बदल देगा, जानते हैं इस वीडियो में। तो पहली बात कि खबर क्या है। खबर है मस्कीटो ड्रोन्स की। असल में आपको पता होगा कि एक होती है कन्वेंशनल वॉर, जो आज तक हम लड़ते आए, जहां इंसान इंसानों से लड़ते हैं, चाहे वो तोपों में बैठकर हो, चाहे वो एयर जेट्स में बैठ के हो, फाइटर जेट से बॉम्ब गिराते हो, मिसाइल स्ट्राइक करते हो। लेकिन अब दुनिया वहां पहुंच गई है जहां हमने देखा नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर और यूएवीज का जमाना, यानी अनआर्म्ड एरियल व्हीकल्स, जहां ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिन ड्रोन्स में रॉकेट्स लगे होते हैं, या फिर उन ड्रोन्स में छोटे मोटे आप मारक क्षमता वाले हथियार डालते हुए, फिर ड्रोन्स में खुद ही बॉम्ब अटैच होते हैं जो खुद जाके फट सकते हैं, डिस्टेंस को मेजर करते हुए, लोकेट करते हुए एग्जैक्ट उस लोकेशन पे मारक क्षमता रखते हैं। जिसमें कि हमने रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान की वॉर के टाइम में भी देखा कि कैसे, जो ये कॉन्फ्लिक्ट था वहां भी देखा कि कैसे जो ड्रोन्स पाकिस्तान से आ रहे थे इंडिया की तरफ, इंडिया की कई साइट्स को टारगेट किया गया, उन्हें इंडिया की एयर डिफेंस ने धराशायी कर दिया। लेकिन उसका पहला रूल ये था कि उन्हें डिटेक्ट किया गया। पर अगर वो ड्रोन्स इतने छोटे हों और बहुत दो चार ड्रोन्स छोटे छोटे मच्छरों के साइज की इंडिया की तरफ एंटर करें और जमीन के बहुत पास से उड़े, तो उनको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। ड्रोन्स नीचे उड़ते हैं, फाइटर जेट्स के मुकाबले तो बहुत ही नीचे उड़ते हैं। लेकिन अभी जो ड्रोन्स हैं उनको आप एंटी ड्रोन गन से उड़ा सकते हो। लेकिन अब अगर जो ड्रोन्स हैं उनकी साइज इतनी ज्यादा माइक्रो ड्रोन्स के साइज में होंगे, वो तो उनको उड़ाने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाता है उन्हें डिटेक्ट करना। और चाइना ने कहा है कि ये मस्कीटो ड्रोन्स जो उन्होंने बनाए हैं, इनका इस्तेमाल वो करने वाले हैं स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए। यानी आर्म फोर्सेस में जहां भी युद्ध होगा वहां वो इन ड्रोन्स का इस्तेमाल करेंगे, जिससे वो काउंटर कर पाएंगे किसी भी उभरते हुए थ्रेट को। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है इंडिया, अमेरिका और दुनिया भर के तमाम देशों के साथ जहां पर चाइना का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। मान लीजिए साउथ चाइना सी की हम बात करें, जहां चाइना एक कॉन्फ्लिक्चुअल पोजीशन में है अगेंस्ट वियतनाम, फिलीपींस या कई ऐसे देश। तो उन सभी देशों के पास ये चैलेंज है कि वो अब ऐसे मस्कीटो साइज ड्रोन से कैसे लड़ेंगे। देखिए, जैसे ही ड्रोन्स मैदान में आए हैं, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट का तरीका बदल गया। देखिए, आमतौर पर इस तस्वीर को अगर आप देखेंगे तो आप डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे कि इस व्यक्ति के हाथ में क्या है। इमेजिन करिए एक बैटलफील्ड जहां गोलियां चल रही हैं, बारूद उड़ रहे हैं, दुनिया तबाह होने की स्थिति में आपको दिखाई दे रही है बैटलफील्ड पे। वहां पर एक छोटा सा ड्रोन आता है और आपको जो आपके खुफिया ठिकाने हैं उनका पता लगा लेता है, न्यूक्लियर साइट्स कहाँ है आपकी वो पता लगा लेता है, आपके ऊपर अटैक भी कर सकता है, 3-4 ऐसे छोटे छोटे ड्रोन्स आकर। तो ऐसे ड्रोन्स वॉरफेयर को हमेशा के लिए बदल देंगे। इसका हाल में जो रिसेंट उदाहरण हमें देखने को मिला, वो देखने को मिला आर्मीनिया और अजरबैजान के युद्ध में। इसके अलावा जो यूक्रेन रशिया का कॉन्फ्लिक्ट था, वहां भी हमें ड्रोन्स की पावर दिखाई दी। क्योंकि अगर आप देखें तो रशिया यूक्रेन से कहीं ज्यादा पावरफुल है, और रशिया के पास बड़े बड़े टैंक्स हैं, बड़े बड़े फाइटर जेट्स हैं, एयरशिप्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। ठीक उसी तरह अर्मेनिया के पास भी अजरबैजान से ज्यादा बड़े टैंक्स थे, हथियार थे और सोल्जर्स थे। लेकिन अजरबैजान ने टर्किश ड्रोन्स की मदद से अर्मेनिया को हरा दिया था नगानो कराबाख की लड़ाई में, जहां अजरबैजान ने जमकर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, जिनसे कि बड़े बड़े टैंक्स जो बहुत बड़े साइज के थे उनको उड़ा दिया, इनके जो एयरपोर्ट्स थे उनको उड़ा दिया, इनको काफी नुकसान पहुंचाया। और बहुत ज्यादा नुकसान होने की वजह से अगर ये ड्रोन्स को गिराते भी थे तो ड्रोन्स बहुत सस्ते होते हैं, उतने महंगे नहीं होते। तो वॉरफेयर में इन्हें भारी नुकसान हुआ, इनके लोगों की जानें गई। जबकि अजरबैजान को बहुत कम अपने सोल्जर्स को खोना पड़ा, क्योंकि वो ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे थे। यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट में हमने इसको एक अलग लेवल पर ही आते देखा, जहां यूक्रेन ने ड्रोन्स की मदद से रशिया के अंदर घुस के इनके कई सारे एरियाज पे अटैक किया, उनको तबाह किया। और रशिया जो कंपैरेटिवली बहुत बड़ी पावर है यूक्रेन के मुकाबले, उसको भारी नुकसान हुआ। मिलियंस ऑफ डॉलर्स का, बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान रशिया को हुआ है। जबकि यूक्रेन ने सस्ते ड्रोन्स इस्तेमाल किए जो वो यूएसए या फिर यूरोपियन कंट्रीज से सोर्स कर रहे थे। और इसी तरह इंडिया पाकिस्तान वॉर में भी हमने देखा कि ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। तो यानी ड्रोन्स अब बैटलफील्ड में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। और अभी टर्किश ड्रोन्स इसमें बहुत आगे निकल चुके हैं। इंडिया ने भी अपने
खुद के स्ट्राइकर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, जो हमने इसराइल के साथ मिलकर बनाए हैं, इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं, वो बैटल में यूज किए। लेकिन अब चाइना इससे एक कदम आगे बढ़ता दिख रहा है, इसलिए भारत को जरूरत है कि भारत तैयार रहे। ऐसे छोटे ड्रोन्स जो होते हैं, इनकी इनकी जो डेवलपमेंट है, लगभग 2 सेंटीमीटर के ड्रोन्स हैं। अब इनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल काम होगा, इतने छोटे हैं, माइक्रो रोबोट्स की तरह हैं। अब इनको वो अगर आर्म्ड कर लेते हैं, वो अगर आर्म्ड हो जाते हैं तो बहुत बड़ी तबाही मचा सकते हैं किसी भी एक बैटल फील्ड पे। तो इनकी खास बात यह है कि ये मच्छरों की तरह होंगे, कीड़े की तरह होंगे, छोटे से इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे, ट्रैक करेंगे। कोई भी आपका ऑफिशियल जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर अगर आपके जा रहे हैं, उनको टारगेट अगर करना है, जैसे ईरान ने के केस में हुआ, ईरान के कई साइंटिस्ट और जनरल्स को मार गिराया इसराइल ने। तो अगर ऐसे ड्रोन्स कैपेबिलिटी किसी के पास हो, तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में कोई एंटर कर सकता है, कहीं भी एंटर कर सकता है, इसे डिटेक्ट करना मुश्किल होगा। इसलिए अब तैयारी ये की जा रही है कि भारत देश के लिए कैपेबिलिटीज डेवलप करे, और चाइना की ये पहल दिखाता है कि वो कितने पावरफुल इस मामले में हो सकते हैं। जो सिक्के के मुकाबले का ही आप ड्रोन डेवलप कर रहे हो, तो कुछ तो मच्छरों से भी छोटे साइज की आप ड्रोन्स प्रिपेयर करने की तैयारी में हो। तो इस तरह के ड्रोन्स बैटलफील्ड को भविष्य में हमेशा के लिए बदल सकते हैं, जहां किसी भी देश के पास कितनी भी बड़ी सेना हो, उनको एडवांटेज बहुत कम होगा, और ऐसे ड्रोन्स की फौज जो अपने साथ रखेगा, उसको फायदा होने वाला है भरपूर। अब इसका फायदा कहाँ होगा? चाइना का जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो सकता है। चाइना का जो ड्रीम है कि हम अपने आप को दुनिया में सबसे बड़ी पावर की तरह एस्टैब्लिश करें, हमारी सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इंश्योर करें, तो साउथ चाइना सी में, जहां पर इनका विवाद कई सारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जैसे फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया के साथ है, तो वहां पर ये कॉन्फ्लिक्ट में फायदा इनको मिल सकता है। ये साउथ चाइना सी के ऊपर पूरी नजर रख सकते हैं। कोई भी अगर वॉरशिप्स किसी और देश की आती है, तो उसको जल्दी से डिटेक्ट करके उसके ऊपर हमले कर सकते हैं। ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी कम्युनिस्ट पार्टी का जो गोल है, लोगों पर नजरें रखना, और कोई भी कम्युनिस्ट एंटी कम्युनिस्ट एजेंडा हो तो उसको रोकने के ऊपर जो उनकी नजर है वो भी रह सकती है। तो ये अपनी डोमेस्टिक पावर बढ़ा के रख सकते हैं, टेक्नोलॉजी का सहारा लेके। ये कम्युनिस्ट पार्टी जो चाइना में रूल करती है, और शी जिनपिंग की जो तानाशाही है, उसको और स्ट्रांगली ये चाइना के ऊपर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, और करते ही रहेंगे। इसके अलावा जो इनका एक पावर प्रोजेक्शन का भी गोल है, कि दुनिया को पता लगे कि हम दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री और अमेरिका को चैलेंज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकली भी, इकोनॉमिकली भी। वो भी सच्चाई होती दिख रही है, सच बाय दिस टाइप ऑफ इनोवेशंस जो ये कर रहे हैं। इसके अलावा एआई, रोबोटिक्स में ऑलरेडी चाइना ने काफी आगे तक की कैपेसिटी बिल्ड कर ली है। इतनी ही नहीं, मस्कीटो ड्रोन्स लो कॉस्ट के होते हैं, हाई इंपैक्ट टूल होते हैं, जो इंटेलिजेंस के डोमेन में तो बहुत ही ज्यादा पावर इनको प्रोवाइड करेंगे। इनकी मिलिट्री एबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, चीजों को एनालाइज करने के मामले में और डिटेक्ट करके तबाह करने के मामले में। तो जो कैपेसिटी आज चाइना के पास है, कई गुना बढ़ सकती है इन फ्यूचर। तो ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर खास नजर रखने की जरूरत है इंडिया को भी। अब सवाल ये कि जब ऐसे ड्रोन्स होंगे तो इन्हें रोका कैसे जाए? अब जैसे मैंने बोला, इन ड्रोन्स को रोकने के लिए सबसे बड़ी कंसर्न ये होती है कि अब इनको डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो इसलिए माइक्रो डॉपलर रडार जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है, कि ऐसे ड्रोन्स को डिटेक्ट किया जा सके, जो कोई भी मेटल इनके साथ है उनको तबाह वहीं किया जा सके। इस तरह के ड्रोन्स के लिए आपको एंटी ड्रोन गन्स या एंटी जो आपकी यूएवी गन्स है, उनको और बेहतर और प्रिसाइज बनाना पड़ेगा, ताकि इनको आप लेजर से उड़ा सको। तो लेजर्स की तैयारी की जा रही है, ताकि लेजर से इनका डिफेंड किया जा सके, इनके किसी भी स्वार्म को तबाह किया जा सके। क्योंकि जितने ड्रोन्स और छोटे होते चले जाएंगे, उनका डिटेक्शन उतना ही मुश्किल हो जाएगा, और इंटेलिजेंस और सर्विलेंस के लिए तो बहुत बड़ा सरदर्द है ये। मान लीजिए इंडिया के एयरपोर्ट पर से 2 ड्रोन्स आकर कुछ कर दें, तो कोई फ्लाइट क्रैश कर सकते हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा किस वजह से आपकी फ्लाइट क्रैश हुई। हो सकता है उसके पीछे ऐसे किसी ड्रोन का हाथ भविष्य में हो। तो इन तरह की कैपेबिलिटीज जो चाइना डेवलप कर रहा है, वो निश्चय ही हम सब के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक चैलेंज होने वाला है। और अब इंडिया इसीलिए यूएसए के साथ, इसराइल के साथ, जो ऑलरेडी ऐसी कंट्रीज हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा एडवांस्ड है, उनके साथ कोलैबोरेट कर रही है, ताकि भारत भी अपना ड्रोन इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग करे और चाइना से आने वाली किसी भी सी थ्रेट के लिए तैयार रहे। लेकिन अभी तो रियलिटी है कि चाइना मस्कीटो ड्रोन्स को बैटल ग्राउंड पे भी उतारने वाला है, जो भारत के लिए एक दिक्कत का सबब हो सकता है। भारत इसके लिए तैयारियां कर रहा है, पर क्या आपको लगता है कि भारत इसके लिए पूरी तरह तैयार है, या दिक्कतें और पड़ सकती है, खासतौर पर अगर ये ड्रोन्स चाइना पाकिस्तान को भी प्रोवाइड करते हैं? लेकिन हमें अपने साइंटिस्टों, अपनी टेक्नोलॉजी में पूरा विश्वास होना चाहिए, जहां इससे भी बचने की तैयारी हम कर रहे हैं, चाहे वो माइक्रो डॉपलर रडार हो, चाहे वो लेजर गन्स की इंस्टॉलेशन हो, चाहे आप और भी कई ऐसी टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम किया जा रहा है, जहां छोटे छोटे ड्रोन्स को डिटेक्ट करके उन्हें निष्क्रिय किया जा सके। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा हो। कमेंट सेक्शन में बताइए और कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आप समझना चाहते हैं, हम आपके लिए बनाते रहेंगे वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।